आप अपने आप से बात ही नहीं की हो किसी मिरर के सामने रख के कि मैं ये काम करूंगा, मुझे करना है, बाकी इसके अलावा मैं कुछ नहीं करूंगा, तो लाइफ में आप कैसे कुछ कर सकते हैं। देखो, ये मेरे दो स्टूडेंट हैं, इन दोनों ने अपने अपने फील्ड में एक मुकाम हासिल किया है। सच बता रहा हूँ सर, नहीं मिले तो हम भी यहीं BA BSc कर रहे होते अभी तक। बैचलर इन फाइन आर्ट। मैं आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ। मतलब सर का फ़ोटो बना रहा था, मैं रात में कभी पढ़ने का नाम नहीं लेता, मैं 1 बजे तक उसको बनाया। नंबर अपने जिस पोजीशन पे हो वहाँ से अपने टारगेट को पहले लॉक करो। अभी ये मत बोलना कि हमारा टारगेट PUBG। किसी को जीतना ये आसान होता है, लेकिन खुद को जीतना सबसे बड़ी बात होता है। बच्चों, मैं क्या गलत कह रहा हूँ? आप गलत करते हो, आप जानते हो यार, आज से बेटर कोई नहीं जानता कि आप कितना गलत कर रहे हो। आप अपने लास्ट 4 मंथ्स की बोर्ड्स की स्ट्रैटेजी बता सकते हैं? मूवी देखना और बुक्स पढ़ने में बहुत फ़र्क होता है। बेटा इधर देखो सब लोग। सबसे पहला बेटा तो बात ये है कि आज शिक्षक दिवस है। बहुत ज़्यादा तो मुझे इस पर लेक्चर वगैरह नहीं आता, लेकिन बस सिर्फ इतना जानता हूँ कि हमारा और हमारी ये जो स्पार्क अप क्लासेस है, ठीक है ना, इसका सिर्फ यही एक टारगेट है कि आप अपने मन में जो भी चीज़ चुने हैं अपने लाइफ में बनने के लिए, ठीक है ना, उसके प्रति आप प्रत्येक दिन सकारात्मक कदम बढ़ाते रहें, एक एक। पहली बात। दूसरी बात, आपके अंदर दृढ़ संकल्प होनी चाहिए इसके प्रति। बेटा एक बात जान लो कि लाइफ में कभी भी कोई भी अगर सफलता अगर आपको हासिल करना है तो पहला चीज़ तो दृढ़ संकल्प होना चाहिए। अगर किसी भी चीज़ के प्रति अगर आपको दृढ़ संकल्प ही नहीं है तो आप लाइफ में कभी कुछ नहीं कर सकते। दृढ़ संकल्प, दृढ़ माने जानते हो ना, मजबूत, रिजिड। बेटा मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप अंदर से किसी भी चीज़ के प्रति अगर आप दृढ़ संकल्प किए ही नहीं हो, आप अपने आप से बात ही नहीं की हो किसी मिरर के सामने रख के कि मैं ये काम करूंगा, मुझे करना है, बाकी इसके अलावा मैं कुछ नहीं करूंगा, तो लाइफ में आप कैसे कुछ कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? तो पहली बात तो बच्चों दृढ़ संकल्प होना चाहिए, लेकिन दृढ़ संकल्प ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज हमने दृढ़ संकल्प किया और कल भर से फिर जैसे थे वैसे हो गए। नो नो नो, दृढ़ संकल्प ऐसा नहीं होना चाहिए। बात समझ में बेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है ना। देखो ये हमारे 2 स्टूडेंट, आइए आप लोग, ठीक है ना, आ जाओ, ठीक है। बस तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए। एक इधर एक इधर, ठीक है ना, जय और वीरू। ठीक है, अभी मत बोलना हमको गब्बर। देखो ये मेरे 2 स्टूडेंट हैं, इन दोनों ने अपने अपने फील्ड में एक मुकाम हासिल किया है। मुझे अभी पढ़ाए बहुत दिन नहीं हुआ, 5-6 साल हुआ, ठीक है ना। जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरे पास बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं थे, 1-1, 2-2 स्टूडेंट थे। ऐसे कर करके 10, 20, 17, 50 होते गए, ठीक है। आज जो भी है ऊपर वाले की तरह से सही है, लेकिन ये लोग अपने अपने क्षेत्र में बहुत दृढ़ संकल्पी थे। ये नहीं कि आज ये सक्सेस हो गए तो मैं कह रहा हूँ। देखो ये स्टूडेंट है आर्टिस्ट, बहुत बड़ा आर्टिस्ट। हमको तो मतलब अभी तक अपने मतलब क्या बोलते हैं लाइफ में जो मेरे सबसे करीब हो, इससे बड़ा आर्टिस्ट मुझे नहीं दिखा। ये इस पे मैं प्राउड फील करता हूँ, इसकी बात कह रहा हूँ। हाँ ये है कि मतलब मैं बहुत लोगों को आर्ट बनाते हुए देखा हूँ यूट्यूब पे या इस पे या उस पे, बहुत लोग होंगे, लेकिन मेरे से संबंधित और मेरे मतलब पास मेरे नियरेस्ट अगर सबसे बड़ा कोई है तो ये है, ठीक है। और ठीक है ना, देखिए इसने कुछ अपनी आर्ट, ठीक है ना, बनाया हुआ है। अपना कुछ आर्ट बनाया हुआ है। देखिए क्या है अपने हाथों से, ये देखिए। बहुत गर्व होता है मुझे। आप पहचान रहे हैं कौन है? बोलिए। तो ये इनका आर्ट है बेटा। आई एम प्राउड ऑफ यू। सबसे बड़ा आर्टिस्ट है हमारे नज़र में ये। और ये मैं पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि ये लाइफ में बहुत आगे जाएगा। और देख लीजिएगा कि जिस दिन ये चमकेगा उस दिन आप खुद इसे देखोगे।
देखिएगा, ठीक है ना। तो पहला, दूसरा मेरा ये बच्चा, ठीक है ना, आ जाओ सार्थक, ठीक है। ये सार्थक मुदनमाल, आप कुछ दिन पहले यूट्यूब पे भी देखे होंगे कि इनका जेई मेंस में 98 परसेंटाइल आया था। बोलो बच्चों, तो एक बार इनके लिए क्लैपिंग हो जाए। अब इनके बारे में मैं कुछ आपको बताऊं तो पहली बात जो मैंने इनके बारे में नोटिस किया, क्या होता है बच्चा कि देखो, एक जो शिक्षक होता है ना, वो हर अपने स्टूडेंट को हमेशा नोटिस करता है। आपको लगता होगा कि आपके जो सर हैं वो आपके बारे में जानते नहीं होंगे या आपको नोटिस नहीं करते होंगे। देखो, आपकी हर एक्टिविटी टीचर देखता है। कोई भी टीचर हो, अगर वो टीचर है तो वो देखेगा, ये नहीं कि सिर्फ मैं ही, कोई भी टीचर होगा तो वो देखेगा जरूर आपकी हर एक्टिविटी, और ये देखेगा कि आपका किस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और किस क्षेत्र में आप आगे बढ़ रहे हो। देखो, इस स्टूडेंट के बारे में मैं अगर आज बोलूं, ठीक है ना, ऊपर वाले के दया से ये सक्सेस है और आने वाले टाइम पे और भी सक्सेस होगा, ठीक है ना। क्योंकि सफलता तो मेरे अकॉर्डिंग एक सीढ़ी होती है, ये कोई मतलब छत नहीं होता है। मतलब जैसे क्या है कि बात समझिएगा, जैसे सपोज दैट आप क्लास 5th में थे, तो आपका क्लास 5th में जितने भी बच्चे पढ़ रहे थे उसमें टॉप करना सबसे बड़ा उद्देश्य था कि मैं टॉप कर जाऊं, ये उद्देश्य था। तो मान लो आप टॉप भी कर गए, तो अगर आप 6 में गए होगे तो आपका वहां टॉप करना उद्देश्य हो गया होगा। ऐसे पढ़ते पढ़ते आप जब बोर्ड एग्जाम दिए होगे तो आपका वहां पे टॉप करना क्या बोलते हैं उद्देश्य हो गया होगा। बोलो, ऐसे आप जब कहीं प्रिपरेशन करने गए, कहीं भी प्रिपरेशन करने गए, गोरखपुर में या कोटा कहीं भी, बोलो बच्चों, तो आप वहां सोचे होगे कि मेरा क्लास में, आराम से बैठ जाओ बेटा, ध्यान दीजिएगा हमारी बातों पे, ठीक है। तो आप अगर क्या बोलते हैं कोटा या गोरखपुर या लखनऊ कहीं भी आप प्रिपरेशन करने जाते हैं, ठीक है ना, जेई एडवांस, जेई मेंस, या फिर क्या बोलते हैं आप नीट का, या आप आईएएस की तैयारी करने कहीं जा रहे हैं, तो वहां पे आपका टारगेट ये होता है कि हम वहां सबसे आगे रहें, सबसे टॉप करें। हाँ, बेशक आप कर पाते हो नहीं कर पाते हो वो अलग बात है, लेकिन टारगेट आपका ये रहता है। उसके बाद जब आप कॉलेज पा जाओगे, मान लो आप आईआईटी निकाल लिए, वहाँ कॉलेज पा गए, तो कॉलेज में फर्स्ट रहने का आपका टारगेट होता होगा। कॉलेज पाने के बाद फिर जब आपका क्या बोलते हैं, ठीक है ना, आपको नौकरी मिलती होगी, तो जहाँ भी आप जिस भी कंपनी में काम करते होगे वहाँ फर्स्ट पे सोचते हो रहो। तो मेरे अकॉर्डिंग जो मतलब टारगेट होता है ना, वो कोई छत नहीं है कि आज पहुँच गए खत्म। हमारे अकॉर्डिंग जो टारगेट होता है ना, वो एक सीढ़ी है। देखो, सबका अपना अपना मत है, तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि सफलता यार बचपन से लेके जब से हम होश संवारते हैं और जब तक हम होश में रहते हैं तब तक सिर्फ और सिर्फ एक सीढ़ी होती है कि एक कदम पे रखा तो अगला टारगेट कुछ और हो गया, दूसरा रखा तो अगला टारगेट कुछ और हो गया। आप कभी ये मत सोचिए कि हम यहां जाके रुक जाएंगे। आपका कहीं मतलब क्या बोलते हैं फाइनल पॉइंट नहीं है, चलते रहना है लाइफ में। तो ऐसे बहुत सी मतलब क्या बोलते हैं चीज़ें हैं जो मैं आपको बहुत बार बताया भी हूँ और बताता भी रहूँगा, लेकिन फिर भी मैं तो रोज़ ही बताता हूँ और आप शायद समझते भी हो, बहुत अच्छे लड़के भी हो, लेकिन आज फिर भी मैं चाहूँगा कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं ये अपना कुछ भी, जो भी इनके मन में आए, जो भी इनका एक पर्सनल मतलब क्या बोलते हैं सोच हो, या इनकी कोई भी जो सबसे प्रमुख मतलब क्या बोलते हैं उद्देश्य हो, या जिंदगी का जीने का जो सबसे प्रमुख नियम हो कि हाँ यही नियम है जिंदगी जीने का, ये दुनिया की सबसे बड़ी मोटिवेशन है, मैं इनके द्वारा कुछ सुनना चाहता हूँ और उम्मीद है कि ये बहुत अच्छा कुछ आपको ज्ञान देंगे और आप इनसे इंड्यूस भी होगे, ठीक है। तो कोई भी, ठीक है ना, एक ठीक है ना, पहले बड़े भाई से चालू कर देते हैं, फिर छोटा भी, तो पता नहीं बड़ा छोटा कौन, ये दोनों भाई ही है, आजू बाजू घर है इन लोगों का, ठीक है ना, साथ में हमेशा रहें। तो ठीक है सार्थक, कुछ भी इन लोगों को अपने हिसाब से आप बताओ, समझाओ, क्योंकि ये आपके दोस्त हैं और कहीं ना कहीं आपसे छोटे भाई हैं, क्योंकि 12th में है। आई थिंक बेटर होगा अगर ये कुछ पूछें। अच्छा, बेटर होगा नहीं, पहले आप कुछ भी इनको मतलब एक सलाह दे सकते हो और कोई इनसे कुछ भी पूछ भी सकता है और हम भी कुछ सवाल जरूर करेंगे। हमारे भी मन में बहुत डाउट रहता है ना, मैं मतलब समझ रहा हूँ ना, बड़ा डाउट हमारे मन में हमेशा रहता है, तो मैं कुछ प्रश्न जरूर करूँगा चीज़ें, ठीक है। ऐसे बच्चों से मैं प्रश्न करता हूँ, कुछ भी सार्थक जो भी बेहिचक बिना हेजिटेशन के, ये लो माइक लो, ठीक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नाम तो सभी को शायद पता ही है, माई सेल्फ सार्थक मुदनमाल।
बिल्कुल डरना मत, कुछ नहीं है, सब मेरे को नहीं, मेरे को ऐसा क्राउड फियर नहीं है मेरे को पहले से ही। हाँ ठीक। तो जैसा अभी मेंस का एग्ज़ाम हो गया मेरा एंड आई वाज लकीली गॉट जस्ट 98.9 अराउंड 99 परसेंटाइल इन जेई मेंस एंड आई गॉट अ रैंक ऑफ 9000। तो क्या था कि सफ़र तो मतलब पहले ही शुरू था, बहुत पहले से। लाइक जब मैं 9th में था तो एक्चुअली क्या था कि चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं। जैसे आपको अभी बहुत सी चीज़ें क्लियर हैं कि हमें करना क्या है। एक्चुअली हम अभी 12th स्टैंडर्ड में हैं या 11th में हैं, तो हमें आगे कैसे प्रोसीड करना है, ऐसे हमारा भी टाइम था। तो हमें तो चीज़ें पता ही नहीं थी कि होता क्या है, ये इंजीनियरिंग क्या होती है, मेडिकल क्या होता है, हमें कुछ नहीं नॉलेज था। अगर हम सच बता रहा हूँ, अगर सर नहीं मिले होते तो हम यहीं BA BSc कर रहे होते अभी तक। तो एक्चुअली क्या हुआ कि 9th में ऐसा सर से मिला मैं, आज सर को मैंने लिख के भेजा वो चीज़। हाँ मैं पढ़ा, तो रिप्लाई भी किया था शायद। हाँ बहुत अच्छे से मैसेज भेजे हैं ना। तो क्या था कि सर 9th में जर्नी स्टार्ट हुई तो ऐसा इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स होते नहीं है पहले, 8th तक हमारे सारे कंबाइंड होते हैं साइंस के नाम से। ध्यान दीजिएगा आप लोग। फिर क्या होता है कि हम 9th में आते हैं तो ऐसा फिर साइंस में ऐसा पार्ट्स आते हैं कि फिजिक्स है, ये केमिस्ट्री, ये मैथ है। तो इंडिविजुअल में फर्स्ट टाइम मैंने कोचिंग ली थी तो सर के पास मैं गया था कोचिंग, ऐसे दोस्तों के सुन के ही। तो क्या हुआ था कि 1 हफ्ते तक सब कुछ सही चला एक्चुअली, बट फिर मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा मेरे को। सीधा मैं सर के पास गया, सर मैं शायद कंटिन्यू नहीं कर पाऊँ और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो उस दिन सर के वर्ड्स थे एक्चुअली, मुझे अभी तक याद है, बेटा तुम बस 1 हफ्ते रुक के देखो, अगर तुम्हें नहीं आता है कुछ समझ में तो तुम चले जाना, बस 1 हफ्ते मेरे को टाइम दो तुम। वो 1 हफ्ता गया, मतलब फिर वो जर्नी वहाँ से शुरू हुई, तब से कंटिन्यू और अभी तक चली रही है। एंड अगर मैं सच बताऊँ तो मेंस हो या एडवांस हो, एडवांस का से रिजल्ट तो आंसर की आउट हो ही है, तो आज तक के मेरे सबसे ज़्यादा स्कोर फिजिक्स में रहे हैं। मेंस में 25 में से लगभग मैंने 21 सवाल सही किए हैं मेंस में। क्लैपिंग होनी चाहिए यार। शाबाश। एंड जहाँ तक बात रही एडवांस की, तो पेपर 1 में शायद कुछ थोड़ी मोड़ी गड़बड़ी है, पेपर 2 में मेरे 50% सवाल सही हैं फिजिक्स। आई मीन जितने किए थे उतने सारे सही हैं फिजिक्स में, चाहे वो इंटीजर टाइप हो, चाहे वो मल्टीपल क्रैक हो। मतलब ये कहते हैं कि अब हम हो रहे हैं एग्ज़ाम्स के लिए रेडी, आप लोग भी हो ही रहे होंगे एग्ज़ाम्स के लिए रेडी। क्योंकि देखिए जहाँ तक बात रहेगी आपके क्लासेस की, तो ये सब ठीक है, चलता रहेगा, बट अभी आपका फोकस होगा कि हम एग्ज़ाम यहाँ से 12th जल्दी हो, हमारा 11 जल्दी हो, या 10th के बाद ही कुछ लोग प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं। तो बहुत फैक्टर्स आते हैं कि अब शुरू कैसे करना है, क्या करना है, कन्फ्यूजन ऐसे बहुत सारा होता है। बट उसमें भी आपको ऐसा टॉलरेट करके चलना पड़ेगा, बहुत सी चीज़ें आएंगी। तो अभी आप जब शुरू करोगे ना तो सब बहुत से डाउट्स आएंगे। वो ऑन है वीडियो? मेरे को भी ऐसे आ ही रहते हैं एक्चुअली। फिर ऐसे प्लानिंग आप करते हो ना तो वर्क नहीं करता होगा बहुत सारी चीज़ों का, कि कैसे क्या प्रोसीड करें। और सबसे बड़ी बात, एक बेहतर गाइड की ज़रूरत होनी चाहिए, हमेशा आपके पास होना चाहिए, जो आपको हर मोमेंट पे गाइड कर सके, या एक पर्सन ऐसा जिससे आप खुल के बात कर सकें। हमारे टाइम पे तो सर थे, यहाँ पे गाइड किया। फिर क्या हुआ, सबको पता हो मैं ड्रॉप ईयर में मैंने फिर तैयारी करी है, क्योंकि पिछले साल मेरा नहीं हुआ था, अराउंड 90% रह गई थी मेरी। तो गाइड होना बहुत ज़रूरी है। तो कोटा में क्या था कि कोटा में नई चीज़ें हमें नहीं पढ़ाएगी, वही चीज़ें पढ़ाएगी, बट एक पर्सनल गाइडेंस में कि कब क्या कैसे करना रहता है, तो वो चीज़ें हमें सिखाएगी वहाँ पे। वो एक टाइम टेबल, वो एक शेड्यूल, बस। ऐसे करना, इतने टाइम पे ये खत्म करना, ये चीज़ करना है। नया चीज़ें क्या ही पढ़ेंगे आप, पढ़ेंगे यही चीज़, बस एक प्रॉपर वे में पढ़ेंगे। एक गाइड होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद से बात आती है खुद पे, जो कुछ है वो आप पे डिपेंड करता है, आप किसी चीज़ को कैसे आगे लेके जाते हैं, आपका आपके गोल के प्रति क्या चाहत है, कितना आगे जाना चाहते हैं, वो सब आपको प्लान करना पड़ेगा अभी। क्योंकि देखिए बिना प्लान का कुछ नहीं होने वाला। ऐसा बोलते हैं ना, कहीं भी तीर चलाओगे तो कभी भी टारगेट हिट नहीं कर पाओगे, तो वो आपको प्लान करना पड़ेगा। अब वो प्लान आप कैसे करते हैं ये आपके, मैं बता देता हूँ मैंने एक्चुअली क्या किया था। कि क्या था कि आप प्लान तो करते हैं कि मैं जेई की तैयारी करूँगा, मेरा आईटी में सिलेक्शन हो जाएगा, मैं कॉलेज जाऊँगा, ये कंपनी वो कंपनी, 1 करोड़ का पैकेज उठाऊँगा, कुछ नहीं। बट क्या करता है कि आप ये बीच में ना वो गैप जो छोड़ते हैं ना, कि मैंने आईआईटी करूँगा, तो वो बीच का आपने छोड़ दिया। आईआईटी करूँगा तो करूँगा कैसे, तो वो मैटर करता है आप बीच में क्या कर रहे हो उसके लिए।
तो बीच के प्लान्स आपके बिल्कुल होने चाहिए, ठीक। कि प्लानिंग इन द सेंस मैं बोल रहा हूँ कि आपको किसी भी सिचुएशंस में कैसे झेलना है। यही अराउंड यही टाइम था पिछले साल जब मेरा एडवांस का भी रिजल्ट आया था, तो एडवांस मेरी कट ऑफ भी नहीं क्लियर हुई थी, 1 नंबर से मेरी कट ऑफ रह रही थी, बस 1 ही नंबर से मेरी कट ऑफ रह रही थी, बहुत रोया था। अभी तो आने वाला है फिर से रिजल्ट, देखते हैं। तो हमारी बात हो रही थी प्लानिंग्स पे, तो प्लानिंग से सबके होते हैं, मेरे भी थे। तो एक्चुअली क्या हुआ कि बट आप प्लान करते हो तो मैंने बोला ना, आप वो गैप छोड़ देते हो। अगर ये नहीं हुआ तो फिर आप तो गए, आपने बैकअप कुछ रखा ही नहीं, क्योंकि सब बोलते हैं ना प्लान बी इज़ फॉर लूजर्स, जो बोलता है वो सबसे बड़ा लूज़र है। प्लान बी होना चाहिए कि आप कैसे टैकल करोगे उस चीज़ को। प्लान बी इसलिए नहीं कि हम अपना रास्ता चेंज कर दें, अपना गोल बदल दें, उसके लिए प्लान बी नहीं होता है। प्लान बी होता है कि अगर हमारा ये पार्ट नहीं भी हो रहा तो हम फिर भी कैसे एक डिप मार सकते हैं वहाँ तक, ये होता है प्लान बी। मेरे पास वैसा क्या हुआ कि मैं तैयारी कर रहा था, फिर क्या हुआ मैं घर पे पढ़ नहीं पा रहा था एक्चुअली, तो मैंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया था लास्ट ईयर। तो अपने दूसरे वाले घर पे आके, गाँव पे जहाँ पर कोई नहीं रहता था, मैं बस घर पे खाना खाने के लिए जाता था एक्चुअली। तो फिर भी अनलकीली नहीं हुआ मेरा लास्ट ईयर, डिसअपॉइंटमेंट तो था उस टाइम पे मेरे से मिला, हाँ मिला था, उस टाइम पे मेरे से मिला और ये बच्चा बहुत दुखी था, सत्य है कि नहीं है? एडवांस के रिजल्ट के दिन भी मिला था एडवांस के, और ये भी मुझे पता है उस्मान के घर के सामने जो वो हाँ, था वहीं मिले थे, वहीं मुझे भूलता नहीं है कोई चीज़। आओ सानिया बैठो, ठीक है ना, मुझे भूलता नहीं है कोई चीज़, ठीक है। सुनिए आप थोड़ी सी एक मोमेंट हमारी भी सुन लीजिए, ठीक है। तो ये बच्चा जब आया तो मेरे से एक वर्ड बोला था, इसको याद नहीं होगा, अब चाहे वो जज्बात में बोला या कुछ भी बोला, कहा सर ऐसा फील हो रहा है कि मन कर रहा सुसाइड कर, इसने ये बोला था। और फिर मैंने इसे क्या बोला था, मैंने बोला कि बेटा सुसाइड करना, ये बोलना, ये कोई मतलब योद्धा का क्या बोलते वर्क नहीं है, योद्धा ये नहीं बोलता है। तुम गिर गए हो तो क्या हुआ, गिर गए हो, हाँ? लोग यही होगा ना, 4 लोग मतलब हंस रहे होंगे, 4 लोग तुमको कहे होंगे कि मतलब तुम नहीं निकाल पाए, ऐसा वैसा, ठीक है ना। आओ सुंदर आप, अरे ठीक है, आ जाओ, आ जाओ बेटा, आओ। अब चूंकि ये भी बच्चा आया है तो ठीक है ना, इसका भी आपको पहचान बता दें, ठीक है ना। ये भी बच्चा इन लोगों से शायद 1 क्लास जूनियर, हाँ जूनियर है, जूनियर ना, सीनियर था, से 1 क्लास जूनियर था। मैं आपको बताऊं सबसे मेन चीज़ क्या है कि ये बच्चा, ठीक है ना, एक इंग्लिश मीडियम के स्कूल में पढ़ता था। और ये बच्चा जब मेरे पहले दिन पढ़ने आया, मुझे अभी भी याद है और इसको भी याद होगा, जब ये पहले दिन मुझे ठीक है पढ़ने आया, तो 1 दिन या 2 दिन बाद मतलब मैं ऐसे मोटिवेट किया कि मतलब सेल्फ स्टडी भी करना जरूरी है, और IIT ये होता है, नीट ये होता है। मैं कंपटीशन से रिलेटेड मोटिवेट कर रहा था बच्चों को। ये सुना, ये बोला कि सर मुझे स्कूल नहीं जाना है, मुझे सिर्फ आपके पास पढ़ना है, मैं नाम कटवा लूँ, ठीक है ना। उसके बाद मैंने कहा कि भाई तुम सोच लो, समझ लो, बहुत लोग ऐसा होता है कि स्कूल से नाम कटवा लेते हैं लेकिन फिर घर पे आते हैं पढ़ने के लिए और पढ़ नहीं पाते, उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। इसने कुछ नहीं बोला, पता चला कि 4 दिन बाद नाम कटवा के आके बैठ गया, और तब से ये लड़का किसी स्कूल में मतलब नाम तो लिखवाया लेकिन पढ़ने नहीं गया। और सबसे बड़ी बात थी इसकी, सबसे बड़ी काबिलियत ये थी कि ये 3 साल या 4 साल तक शायद मेरे पास पढ़ा, लेकिन उसमें कभी मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि लड़का अपने रास्ते से डाइवर्ट हो गया। ये स्कूल बेशक छोड़ दिया लेकिन अपनी मेहनत नहीं छोड़ा, और 4 सालों तक लगातार मेहनत करना और अपने आप को संभाल के रखना, ये दुनिया की सबसे बड़ी बात होता है। क्योंकि किसी को जीतना ये आसान होता है, लेकिन खुद को जीतना सबसे बड़ी बात होता है। बच्चों में क्या गलत कह रहा हूं? इस लड़के ने अपने ऊपर विजय हासिल किया कि इसने अपने ऊपर 4 सालों तक नियंत्रण, ठीक है ना, वो किया, नियंत्रित किया, कंट्रोल किया कि हमको डाइवर्ट नहीं होना है, पढ़ना है, लिखना ही है, ठीक है। ये मेहनत किया है, अभी एग्जाम दे रहा है, हो सकता है 1 बार 2 बार 4 बार गिर जाए, कोई बात नहीं यार, कौन गिरता नहीं है लाइफ में, ये कौन कहता है कि गिरता नहीं है, 2 बार 4 बार 10 बार गिर जाए, लेकिन हमें हमेशा यही दृढ़ संकल्प होनी चाहिए कि हम चाहे जितनी बार गिर जाएंगे, उठेंगे और जीतेंगे भी। भाई गिरता कौन नहीं, मैं गिरा हूं, जो मैं आपको आज पढ़ा रहा हूं मैं खुद गिरा हूं, मैं खुद तैयारी करने के लिए गया हूं, मेरा खुद सिलेक्शन नहीं हुआ है, मैं खुद BSc में फेल हुआ हूं,
क्यों झूठ बोला जाए? लेकिन फिर भी बीएससी निकला, एमएससी भी निकलेगा, सब कुछ होगा। फेल कौन नहीं होता है यार मेरी लाइफ में? कौन नहीं फेल होता है? सबको फेल होना है, फेल होने से नहीं डरना है, बस लड़ते रहना है। तो ठीक है, एक बार, दो बार, चार बार हो सकता है बच्चा क्या बोलते हैं, ठीक है ना, बैक लग भी जाए, कोई टेंशन नहीं है, मुझे बिलीव है कि आगे जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके मेहनत पे मुझे भरोसा है। बच्चे के एक्टिविटी से, बच्चे के बॉडी लैंग्वेज से दिखता है कि ये बच्चा होनहार है, कुछ करेगा। कहा गया है गांव की भाषा में कि होनहार वीर के होत चीखने पात। बिल्कुल। जो बच्चा होनहार होता है ना, उसका बचपन से ही सारी एक्टिविटी दिखने लगता है कि कुछ करेगा। मुझे ये सब स्टार दिखते हैं आने वाले दिन। और जो अभी तक डाइवर्ट नहीं हुआ, अब क्या डाइवर्ट होगा, क्योंकि वो दुनिया देख चुका है। अब जो बच्चा दुनिया देख चुका, वो डाइवर्ट होने का टाइम आपका है। ये 11th, ये 12th, ये 10th, आप दुनिया नहीं देखे हो, ये डाइवर्ट होने का समय है। बच्चों याद रखो ये चीजें, हंसी मौज मस्ती इतना बस होनी चाहिए जितने से आपका ओनली माइंड फ्रेश हो सके, ओनली। लेकिन उसका इम्पैक्ट दो चीजों पे नहीं पड़ना चाहिए। पहला कि आप हंसी मौज मस्ती के चक्कर में किसी का लाइफ बर्बाद कर दें, पहला, ये आपको हक नहीं है। दूसरा, आप हंसी मौज मस्ती के चक्कर में खुद का लाइफ बर्बाद कर दें, यह आपको हक नहीं है। मस्ती के चक्कर में आप किसी से झूठ बोलने लगे, फोन पे, मौज के चक्कर में, मस्ती के चक्कर में, और किसी की लाइफ बर्बाद हो रही है। ये नहीं होना चाहिए लाइफ में कि झूठ बोल के किसी को परेशान करते रहे और हमारा मस्ती चल रहा है। नो, ये नहीं होना चाहिए। हमको किसी के जज्बात के साथ खिलवाड़ नहीं करना और साथ ही अपनी लाइफ के साथ खिलवाड़ नहीं। हंसी मौज मस्ती इतना होना चाहिए कि सामने वाले को भी इम्पैक्ट ना पड़े और हमें भी इम्पैक्ट ना पड़े। मैं गलत कह रहा हूँ क्या? और अगर 2 साल ये छोड़ दो, 10th तक जो हुआ वो हुआ, अगर ये 11th और 12th खुद को किसी तरह कंट्रोल करके पूर्ण समर्पण दे दिए पढ़ाई के प्रति, तो आने वाला जो 50 साल है बहुत उज्जवल होगा बेटा। ये आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। लेकिन क्या होता है कि हम लोग ये सारी चीज़ें बोल के और समझा के आपके अंदर जो ये बातें छिपी हुई है, जो सोई हुई है, उसको बाहर निकालते हैं। स्पार्क द फ्लेम इन यू। आप जानते हो सत्य क्या है? अच्छा ये बताओ, आप गलत करते हो, आप नहीं जानते हो क्या? आप गलत करते हो, आप जानते हो यार। आपसे बेटर कोई नहीं जानता कि आप कितना गलत कर रहे हो। मैं गलत करता हूं, मैं जानता हूं कि मेरे से बेटर कोई नहीं जानेगा मैं कितना गलत कर। लेकिन जब सामने वाला एक शिक्षक, माता पिता या दोस्त जब हमें समझा देता है वो बातें, तो हम सतर्क हो जाते हैं कि हाँ यार सही बोल रहे हैं। ये सब सारी चीजें, तो इसके लिए क्लैपिंग होनी, जिसकी मेहनत पे क्लैपिंग होनी चाहिए। कंटिन्यू। हाँ, तो हम एक्चुअली थे प्लानिंग्स वाले फेज पे कि प्लानिंग होनी चाहिए, और वो गैप रह रहा था, तो आप लोग उसको देखो ना, वो गैप, कि वो गैप कैसे फिलअप करना है। कि अगर हम कहीं पे भी अटक जाते हैं हमारे प्लान्स के बीच में, लाइक वी हैव प्लान फ्रॉम पॉइंट 1 to 2, तो हम बीच का वो गैप जो छोड़ते हैं ना, उसमें भी बैकअप ऑप्शंस रखने चाहिए आपको, वो बहुत ज़रूरी है। तो क्या हुआ कि ऐसा आप लोगों को दिख रहा होगा कि मेरा मेंस क्लियर हो गया, अच्छा लग रहा है, मुझे भी अच्छा लग रहा था अपना रिजल्ट देख के। रात को 2 बजे रिजल्ट आया था हम लोगों ने, बट सेलिब्रेट ज़्यादा नहीं किया था कि रात 2 बज गए थे। सबको अच्छा लगा था, मेरे घर पे भी सुन के सुबह बताया था मैंने। अभी मुझे भी अच्छा लग रहा है, बट उसके थोड़ा रिवाइंड करता हूँ, मैं पीछे जाता हूँ थोड़ा। अब मैं बताता हूँ फेलियर्स अपने। सुनो, 11th में स्टार्ट होता है रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, फेल्ड। रीजनल फिजिक्स ओलंपियाड 3 नंबर से कट ऑफ, फेल्ड। KVPY 11th स्टैंडर्ड, फेल्ड। 12th में आते हैं, 12th में मैंने ओलंपियाड्स में अपीयर नहीं किया। 12th में फिर मैंने KVPY दिया, फिर फेल्ड। 4 फेल्ड ऐसे हो गए। 12th में JEE मेंस एग्ज़ाम हुआ, 4 अटैम्प्ट हुए मेंस के, चारों में मेरे परसेंटाइल थे अराउंड 85, 86, 87 एंड 89.5। एक्जैक्टली मुझे याद है सारे परसेंटाइल ऐसा, क्योंकि सीक्वेंस चल रहा था 85, 86, 87 एंड देन अराउंड 89.5। फिर गिन लिए ना कितने एग्जाम्स फेल्ड हो। एडवांस आया, लास्ट होप थी एडवांस की। उस दिन सबसे बड़ा झटका लगा, मेरा कट ऑफ नहीं क्लियर हो, बस 1 नंबर से। मेरे मार्क्स आए थे अच्छे,
बट क्या था, निगेटिव मार्किंग में मेरे मार्क्स चले गए थे और 55 मार्क्स मेरे टोटल बने थे, 56 कट ऑफ थी। तो ये था उसके पीछे का, इतनी बार फेल। वो 2 साल बहुत ट्रेजिडिक थे क्योंकि कोई भी सक्सेस से हाथ लगी नहीं थी, बट हम उस फेस में भी कंटिन्यूसली मेहनत करना वो टफ टास्क होता है, क्योंकि फिर से ओवरकम करना उन चीज़ों को लेके और फिर से वही चीज़ को लेके पढ़ना, आगे बढ़ना। ये और फिर कहना आसान है, ये करना आसान है कि आप किसी चीज में बार बार बैक हो रहे हो, हम बीच में बोल देते हैं बेटा सॉरी, मुझे कोई दिक्कत ये नहीं। कहना आसान है, लेकिन उसको लगातार आगे बढ़ाना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। मैं भी उस रास्ते से गुजर चुका हूँ और उसको मैं फील कर रहा हूँ, और आप भी शायद गुजर रहे होगे और आगे बहुत गुजरोगे। ये कहना आसान है। ऋषभ एग्जाम दिया, उसका नंबर कम आ गया इस बार, बताया था आप लोगों को, एक्सपेक्ट ज़्यादा किया था, बोला कि मामा मतलब कट ऑफ भी नहीं निकला, बोला। हमने उसको तुरंत समझाया कि कोई टेंशन की बात नहीं है, लाइफ में फेल होते, मैं भी फेल हुआ हूँ कई बार, यही जो बात बता रहा है। लेकिन फिर वही चीज़ वो पढ़ रहा होगा, वही चीज़ें पढ़ रहा होगा, वही चीज़ कर रहा होगा, फिर से वही ज़िंदगी चालू किया होगा, जहाँ से था वहीं से स्टार्ट करना। सोचो, कंटिन्यू। तो ऐसा फेलियर्स आते रहेंगे, फेलियर्स के बिना फिर क्या ही, अगर सब कुछ आसानी से मिल जाएगा तो फिर फाइट किसके लिए करोगे? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बोला, ये पॉइंट मी नोटेड। अगर कह रहा है कि मतलब क्या बोलते, फिर अगर फेलियर ही नहीं होगे तो फाइट किसके लिए करोगे? भारत कल मैच हारा तभी तो अगली बार जीतने के लिए लड़ेगा यार, बिल्कुल, उसमें कौन सी बात है, नॉर्मल बात है। और पाकिस्तान अगर हारा था, और भाई पाकिस्तान हारा था तो उसने जीतने के लिए लड़ा, बात खत्म। यहाँ किसी धर्म या किसी मतलब देश की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात सिर्फ सत्य की हो रही है, ओनली सत्य की। मुझे भी किसी ने ऐसा एक्चुअली सिखाया था कि सब कुछ मिल ही जाएगा तो फाइट किसके लिए करोगे। वही चीज़ है ना। तो ऐसा फिर थी कि क्या हुआ कि कोटा जाना भी डिसीजन भी एक क्रिटिकल डिसीजन था, क्योंकि हमारे पास बचे थे, आई थिंक नवंबर में मैं गया था। प्लीज कुछ देर शांत रहिए, आई थिंक एक बार ध्यान दीजिए। मिड नवंबर में मैं गया कोटा, हमारे पास बच रहे थे नवंबर, हमेशा नहीं आएगा, दिसंबर, जनवरी, अराउंड 3 मंथ्स बच रहे थे हमारे पास कि एग्ज़ाम फरवरी में हो जाता है मेंस का। फिर भी हम गए कोटा और हमें बहुत पेश अप पे पढ़ाया गया। सब मतलब हमारे सिलेबस एक महीने निकल भी चुके थे, फिर हम लोगों ने कवर अप कर लिया क्योंकि हमने पढ़ रखी थी सारी चीज़ें एक बारी अच्छे से। तो कवर करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि हमारी एक दिन में 7 क्लासेस लगती थी, 1.5 घंटे की 7 क्लास में बैठना, 10-10 मिनट का ब्रेक, हेक्टिक होता है, बहुत हेक्टिक होता है। फिर 4 महीने में सिलेबस कराया गया हमें 11-12 पूरा। मैं अब आपको सिचुएशन बताता हूँ। हमारे क्लास में थे 250 बच्चे जब मैं गया था नवंबर में, हमारे एडवांस की क्लासेस चल रही हैं, बचे 18 बच्चे। वो फेस में इतने बच्चे गायब हुए हैं, ऐसा सब लूजर तो नहीं होंगे ना, फाइटिंग स्पिरिट होगा, वो कोटा आए होंगे, कुछ सोच के आए होंगे। बट क्या था कि वो जो 3 महीने का गैप आता है या 3 महीने में सिलेबस जो कराते हैं बहुत हेक्टिक होता है, सब नहीं कोप अप कर पाते हैं, क्योंकि उसमें हमें भी शायद ऐसा था कि कभी कभी हम 3 ही घंटा सोए हैं फिर भी क्लास जा रहे हैं, 3 घंटा 4 घंटा सो के ही वो करना पड़ता है टाइम के अकॉर्डिंग। हमने ऐसा 1 मिनट में रोकूंगा। अब आप लोग खुद सोचो, जब पढ़ने आते हो थक गए सर, जाकर सो गए सर, हम एक ही बात कहते हैं कि तोहने पे पढ़वैया बाटा ये कई लगे हैं, कईला आसमान से आ जाता था, मंगल ग्रह से अलग जगह से की ना थका लाया। अब देखो 4 घंटा सो के ये प्रेशर कैसे हैंडल किया होगा। ये तुम लोग कहते हो तुम थक गए, सब थकते हैं यार, लेकिन सोचना नहीं है थकने के बारे में। ये सब सोचना नहीं है, सिर्फ वह मतलब लड़ाई होनी चाहिए वही उसी की, अपने टारगेट की। ये सब सोचोगे थके भी, अरे बाप भाई दर्द करने लग, पढ़ोगे क्या यार? कौन नहीं थकता? हमको देखो सुबह ही ऐसे मतलब चिल्ला रहे हैं, 2 बैच वहाँ, फिर एमजी इंटर कॉलेज में, फिर यहाँ शाम हो जाता है। हम भी थकते हैं यार, हम स्टील के बने हैं। थकता कौन नहीं है मेरे भाई? थकता तो सबको ही है यार, सोचना ही नहीं है थकने के बारे में भाई। बिल्कुल। तो वही था कि हम 3-3 4-4 घंटे की अगर नींद हो जाती है तो फिर भी क्लास चला, क्योंकि क्लास जाना था। एक भी दिन क्लास छूटा तो आप बहुत पीछे गए, आपको अंदाज़ा भी नहीं लगा, आपको लग रहा होगा कि मैं बस थोड़ा सा पीछे गया। ये बहुत बड़ी बात बोला है मैम, आप खुद कोटा में गई हैं, फील कर सकती हैं। एक दिन भी अगर आपका क्लास छूटा तो आपको लगा कि एक दिन का छूटा, लेकिन आप बहुत बैठ गए, बहुत बैठ गए। और एक दिन भी अगर तुमने डाउट सॉल्व नहीं किया, सीट नहीं लगाया, तो आप बहुत पीछे गए। या ये जान लो, यही तुम कभी देख लेना कि अगर 1 दिन 2 दिन ना हो, अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो तो आपको फील हो जाता होगा, लगता होगा 2 दिन नहीं गए ना, लेकिन बहुत कुछ खत्म रहता है। बहुत। फिर वहाँ से फिर पेसअप में फिर
उसी रेस में आना भी मुश्किल हो जाता है। एक ही दिन की बात अगर हो, फिर हमारा कोई गैप नहीं हो, हमने क्लासेस नहीं छोड़ी यहाँ तक कोटा में, जो भी क्लासेस थी सारी अटेंड की। अगर बीमार भी हो गए तो लाइव क्लासेस हमें मिलती थी वो कर लिया। तो हमने क्लासेस नहीं छोड़ी कोटा में, कभी भी नहीं छोड़ी। कोई भी ऐसा एक्स्ट्रा क्लास लगती थी तब भी हम लोग गए। और उससे पहले एक चीज़ कि मैं यहाँ पे जब गया था कोटा, एक चीज़ आपको बहुत क्लियर होना चाहिए, आप यहाँ पे आते हैं पढ़ने के लिए तो भी, कि आप सेल्फ सेटिस्फेक्शन उस पर फोकस करिए। जो मिल रहा है आप उससे सेटिस्फाइड हैं, ये मैटर नहीं करता। सेटिस्फाइड होना या नहीं होना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं जब गया था कोटा में बस यही सोच के गया था कि मुझे सबसे वर्स्ट बैच मिलेगा, मुझे सबसे वर्स्ट हॉस्टल मिलेगा, फिर भी आई हैव टू सर्वाइव, क्योंकि मेरे गोल्स हैं। और उसे क्लैपिंग होना चाहिए इस पे। कुछ भी मिल जाएगा हमको, जीवन जो जैसा भी सिचुएशन मिल जाएगा मैं हैंडल कर लूंगा, क्योंकि गोल मेरा है। तो बहुत बड़ी बात है अपने आप में। इस सोच देखो, एक लड़का ऐसे यहाँ तक नहीं पहुँचता है, बहुत बार गिरा है फिर वहाँ तक पहुँचा और आगे पहुँच जाएगा। देखते रहना तुम लोग अभी। फिर गोल्स का अचीव करने के लिए आप कुछ भी करने, क्योंकि एक होप होता है ना आपके पेरेंट्स की, वो आप 2 साल से तोड़ते आ रहे हो। वो भी सोचते हैं बेटा कभी भी अच्छा रिजल्ट लाएगा। बट आई एम ब्लेस्ड दैट पेरेंट्स मेरे अच्छे थे, लास्ट तक उन्होंने साथ ही नहीं छोड़ा। अभी एडवांस के एग्ज़ाम में भी मैं एग्ज़ाम देके आया पहला पेपर, तो मेरा चेहरा उतरा हुआ था। मैं बोला क्या हुआ, अभी सेकंड पेपर देख लेंगे। एंड लकीली सेकंड पेपर काफ़ी अच्छा हो गया। टफ आया था बट हो गया। आई डोंट नो कैसे हुआ बट हो गया। तो वो फेस होता है कि आप कैसे डील करते हैं। तो मैं भी अब बोलता हूँ कि आपको जो मिला है उसमें से बेस्ट निकालने की सोचो, जो मिला है उसमें से बेस्ट। क्योंकि जो आपको मिला है ना, आपको लगता है कि ये शायद हमें अच्छा नहीं पढ़ा पा रहे हैं या हम अच्छा नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आप गलत हो। आप उसमें से 100% निकाल ही नहीं रहे हो ना, पहले 100% निकालो। और सबसे बड़ी बात कि आप अपने टीचर पे, अपने गाइड पे भरोसा रखो। सबसे बड़ी बात यही है, सुन ले ये बतिया, भरोसा रखो। हमेशा भरोसा होना चाहिए। अगर भरोसा तोड़े तो तुम गए। अगर तुम्हें कभी भी डाउट हो गया कि सही सर हमको कहीं गलत तो नहीं पता रहा ये चीज़ करने की, उस दिन बेटा तुम गए। क्योंकि बिलीव होना चाहिए टीचर्स पे। आखिर टीचर भी अपना एक्सपीरियंस ही बताता है ना, और हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होना। सर आए थे तो स्टार्टिंग में हमें बताया कि क्या होता है कोटा में, क्या एक्चुअली हमने सारी चीज़ें फेस करी वहाँ पे जाके, तो फिर पता चला हाँ एक दिन याद आता कि हाँ सर सही कहते थे ये हुआ। एक बात तो सबसे बड़ी बात सर ने बोला कि क्या, अगर आप एक भी मिनट कभी मन से पढ़ाई किए होंगे ना, कभी बेकार नहीं जाएगा। इसका रिजल्ट किसी ना किसी रूप में मिलेगा जरूर। लिटरली वो कभी बेकार गया ही नहीं। बात मैंने आप लोगों को भी बोला होगा। मैं 9th-10th में था तो मैं 11th-12th का सिलेबस पढ़ रहा था सर के पास, वो कभी बेकार गया ही नहीं। एडवांस तक के क्वेश्चंस में ना, मेरा जो ये काइनेमेटिक्स वाला पार्ट था ना, आज तक मैं रिवाइज करके गया ही नहीं हूँ। मुझे कभी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। कितना भी टफ सवाल है हो जाता है मेरे से। क्या होता है कि उस पर टाइम दिया हम लोगों ने, अच्छे से पढ़ा, बहुत ज़्यादा किया। एडवांस का सवाल मेरा से एकदम, एडवांस में तो क्या होता है कि एडवांस बहुत मेन से बहुत अलग पेपर होता है। एडवांस बहुत ही अलग, सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकल होता है। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं, वहीं पे आपको सोचना रहता है। कुछ भी नया सिचुएशंस आ जाएगा आपके सामने, फिर वहाँ पे डील करो। बस कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए आपको। तो ये था फिर कि कैसे हैंडल करना है, कैसे ट्रस्ट करना है टीचर्स को, उनके बताए रास्ते पर। और फिर कुछ बच्चे होते हैं अपना दिमाग लगा लेते हैं एक्चुअली कि सर मैं ये भी पढ़ लूँगा, ये भी पढ़ लूँगा, ये बुक भी पढ़ लूँगा। लास्ट में कुछ नहीं होता है। हमें सबसे बड़ी एडवाइस ये दी गई थी कोटा में जाके कि कोई और बुक टच भी नहीं करना है, जो है तो आपके सामने बस पूरा फोकस उसी पे, वही कंप्लीट कर लो। तुम्हारे लिए सबसे बड़ी बात Enough। है वो इनफ। वो हो ही नहीं पाता है। वो सही कह रहा है, वो हो ही नहीं पाता है। नहीं हो यही पाया। बात मैं आपको भी कहता हूँ कि आपके पास एनसीईआरटी है या कुछ भी है, जो भी आप एक पढ़ रहे हो, अच्छा जो जान गए, आप उसी को पूरा का पूरा पढ़ लो मेरे भाई। एक एक चीज, एक एक वो लगा लो। बहुत ज्यादा चक्कर में रहोगे सब खत्म। लास्ट में आपको पता चलेगा एग्जाम में सवाल वहीं से आया, आप वही वाला सवाल छोड़ के आ गए। हाँ सही कह रहा है। ताली भी नहीं बजाते बिल्कुल। ऐसे पॉइंट तो बोल रहा है, मेरे दिल को टच कर रहा है, और तुम लोग को पता नहीं कहाँ टच कर रहा है। ये नहीं कि हाँ सर सही है, ये तुम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। ये एक्सपीरियंस है, तुम कल भर बाहर निकलने वाले हो इस क्षेत्र से। वो बंदा जो आया वो 1-2 साल का पूरा, ठीक है ना, वो एक्सपीरियंस लेके आया है, और वो भी तत्काल का एक्सपीरियंस। हमारा एक्सपीरियंस तो आज के 8 साल पहले का है कोटा में। गलत कह रहा है क्या? तत्काल में देखो बहुत कुछ बदल गया है। हमारे जमाने में कीपैड चलत रहा था, डुगराए वाला चलत था। इजी हो गया तो चलो और भी
किसी को भी कुछ भी प्रश्न करना हो या सार्थक खुद कुछ और भी इनको बताना चाहते हो हाँ बस तो एक बिल्कुल दो बताना। दो तीन चीज़ें और बताऊंगा मैं, डेफिनेटली सुन नोट लेना। करना चीज़ों को। देखो ऐसा मेरी आदत है, आपको पता नहीं, अगर आपको टाइम मिले तो करना भी मत, बट मैं क्या हूँ कि मैं एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ने की आदत है मेरे को। मैं वहाँ पे भी था, अगर इतना अंडर प्रेशर में मैं बुक्स लेके गया था 3-4 यहीं से, मैं पढ़ूंगा। तो मैंने कुछ बुक्स पढ़ी हैं, तो उसमें के मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ तुम लोगों को। देखो एक बुक मैंने पढ़ी थी, उसका कंक्लूजन क्या था मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम सब टीन एज में हो और टीन एज वाली प्रॉब्लम सबको पता है ना। देखना सर हंसी देख रहे हैं सब क्लियर, मतलब होना चाहिए। अगर आप अनजान हैं इन सब चीज़ों से तो बिल्कुल गलत है, और अगर आपके पेरेंट्स भी इस सब चीज़ों के बारे में बात नहीं करते तो वो भी गलत है। हमें तो सीधा सीधा हमारे घर पे सीधा समझाया जाता है, बेटा देखो करोगे अपना करोगे और बर्बाद करोगे तो अपना करोगे। एक बार बस हो जाए उसके बाद हम तो रोकने वाले हैं नहीं, उसके बाद तुम्हारे ऊपर सब डिपेंड करता है। तो बस यही है कि उस बुक का कंक्लूजन यही था, एक लाइन थी, नेवर लेट योर इमोशंस ओवर पावर योर इंटेलिजेंस। ये एक बात हमेशा याद रख लो, कभी भी ऐसा है कि तुम इमोशन से डिसाइड कर रहे हो चीज़ें, तो वो जो डिसीजंस लेते हो तुम अपने इमोशंस को ध्यान में रखते हुए, ये कभी मत करना। बहुत बड़ी गलती होती है लाइफ में। फैक्चुअल नॉलेज, आपको अपनी वैल्यू हमेशा पता होना चाहिए। देखो कैसे, इन द सेंस मैं बता रहा हूँ, आप किस स्टेज पे हो, आपकी एबिलिटी क्या है, आप कहाँ तक जा सकते हो, वो आपको पता रहता है। आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। आपसे ये पेपर होगा कि नहीं होगा आपको पता है। आप बाहर कुछ भी शो ऑफ कर लो, बोलते हैं ना फेक इट टिल यू मेक इट, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको अपनी वैल्यू पता है, उसके हिसाब से फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए डिसीजंस लेना, कभी भी डिसीजन कोई भी लेना होगा। अंदर से अगर आवाज़ आए कि हाँ ये कर सकता हूँ, तो फिर कितना भी टफ हो उसके लिए एक बार फाइट मार ही लो, बिकॉज यू गॉट नथिंग टू लूज। हारने के लिए कुछ है नहीं है ना। मैं अगर जेईई मेंस की तैयारी छोड़ ही देता क्या चला, मेरी तो हारने के लिए क्या था, एक सीट मेरी चली जाती कोई और लेके जाता। एडवांस की प्रिपरेशन में ऐसा होता है फेस, वो ट्रांजिशन फेस आता है 1 महीने का, मेंस और एडवांस का सबसे मुश्किल वो होता है, क्योंकि आप मेंस की तैयारी कर रहे होते हो, आपको एडवांस पे जाना होता है। बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफ़िकल्ट भी हो जाता है, क्योंकि आप वैसी प्रैक्टिस अगर नहीं करके बैठे हो तो फिर एडवांस में कुछ नहीं होने वाला। उस टफ टास्क में ऐसा क्या होता है कि हम पढ़ ही नहीं पा रहे थे। फिर हमने सारा प्लान चेंज कर दिया पढ़ने का। इसको मैंने बोला प्लान बी, कि उसको पाने के लिए फिर आपके पास दूसरा रास्ता होना चाहिए ना। तो प्लान ही चेंज कर दिया सारा। आज तक मैंने कभी कुछ नहीं चेंज नहीं किया था। एडवांस में जाके सेकंड पेपर मैंने स्ट्रेटजी बदल दी पेपर अटेंड करने की। तो इंस्टेंट आना चाहिए। इंस्टेंट कब आएगा, वही बोला था, इमोशंस पे मत जाना। मेरा इमोशन रहता तो मैं तो बोलता कि मैं सालों से वही फॉलो करते आ रहा हूँ, वही करूँगा। वहाँ पे फैक्ट्स मैंने देखे, पेपर कैसा है, मैं कर सकता हूँ कि नहीं, देन कंटिन्यू। तो वही बोलता हूँ, फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए हमेशा डिसीजन लेना, कोई भी डिसीजन लेना होगा। और हाँ, एक बात और है कि देखो, टीनेज वाला अगर प्रॉब्लम तुम लोग को कुछ भी जो कॉमन है, उसके लिए एक ही सॉल्यूशन है यार, कि अपने गोल को इम्पोर्टेंस दो हमेशा। तुम अगर अपने गोल को इम्पोर्टेंस दोगे ना, तो तुम्हें लगेगा कि यार ये सब फिर तो कुछ है ही नहीं उसके आगे, क्योंकि उसके बाद तो सारी चीज़ें आपके पास है ना। 4 साल कॉलेज में जाओगे, वहाँ पे बहुत टाइम मिलेगा। सही कह रहा हो, यही बात बोलता हूँ। आज का ये जो 2 साल है, उसमें कहीं ऐसा टाइम बर्बाद ना कर दो कि आगे पश्चाताप। हाँ ठीक है, हम अभी को पहले ही मैंने एक बात बोला है कि अपनी मस्ती के चक्कर में कहीं ऐसा मत करना कि किसी का लाइफ बर्बाद हो जाए और साथ ही तुम्हारा लाइफ बर्बाद। बिल्कुल, मैं पहले बोला हूँ, ये कभी नहीं होना चाहिए लाइफ में। बस चीज़ें इतनी हो कि किसी को ना कह दूँ तो बुरा ही ना लगे, वही। और कोई मुझे ना करके चल जाए तो कोई फर्क ना पड़े। ऐसी लाइफ होनी चाहिए, अवॉइड करना आना चाहिए। भाई बिल्कुल। जहाँ आप इमोशन से जोड़ोगे चीज़ों को, वहाँ आपका कहीं ना कहीं कुछ तो लॉस ज़रूर होगा। इमोशन से कुछ नहीं जोड़ना, इमोशन से खासकर इस टाइम पे। हाँ, एक टाइम पीरियड आता है जहाँ इमोशन से भी जोड़ना पड़ेगा। अब आपके मम्मी पापा कहीं ना कहीं इमोशन से ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर वो एक दूसरे से नहीं जुड़े इमोशन से, तो घर ही नहीं चल पाएगा। वो एक अलग टाइम पीरियड होता है। इस टाइम पीरियड की बात हो रही है, टीनेजर्स की बात हो रही है। एक टाइम इमोशन से जोड़ना पड़ेगा, बिल्कुल। लेकिन वो वक्त आएगा, वो ऑटोमेटिक खुद आएगा। वो वक्त चल के आएगा, वो तुमको बुलाना नहीं पड़ेगा, वो खुद सामने चल के आएगा।
तो तुम्हारा पढ़ाई का टाइम निकल गया होगा, तुम अपने एक अच्छे मतलब क्या बोलते हैं पोजीशन पे होगे, उसके बाद वहाँ इमोशन से लोग जुड़ते हैं क्योंकि वहाँ फिर लाइफ बनानी होती है। ये कोई टाइम नहीं है इमोशन से जुड़ने का, ये कोई समय नहीं है, ये तो कहीं ना कहीं एक बचपना हो रहा है। शायद हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं अभी, लेकिन कुछ दिन बाद जरूर समझ में आ जाएगा। वो मैं नहीं, वो समय समझाएगा। बिल्कुल। और जिस दिन समय समझाता है ना, उसका मोटिवेशन बड़ा खतरनाक होता है। आप खुद सोच लो, अगर आप 3 साल मेहनत कर दोगे आज या 2 साल ही, एक अच्छे जगह जाओगे, वहाँ का एक्सपोजर इतना अच्छा होता है कि आप खुद बदल जाओगे। वही चीज़ है। आज मैं हूँ, मेरे जैसे, मेरे से अच्छे, बहुत अच्छे 10-20 हमेशा आपके साइड में रहेंगे, तो सोचो वहाँ पे ग्रोथ कितनी एक्सपोनेंशियली होगी आपकी। इसीलिए मैटर करता है। कॉलेजेस में सब जगह बीटेक कराते हैं, ऐसा नहीं है, प्राइवेट कॉलेज भी बीटेक करा रही है, बट वो जो टॉप क्रीम लेयर होता है ना, वो एक जगह पहुँचता है, वहाँ का एनवायरनमेंट बदल जाता है, समझ रहे हो ना? वहाँ पे पहुँचने की टॉपर्स कोशिश होते हैं, करो। जो अच्छे क्वालिटी के स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो ऑटोमेटिक एक जगह पहुंच जाएंगे। वो ऑटोमेटिक एक, जैसे अभी आप जानते हो ना, धान हो और उसी में कुछ भूसी हो, मिक्स हो, और पंखी चलाई जाए तो जो धान होगा, जो प्योर सब्सटेंस होगा, वो नीचे ही गिरेगा, इकट्ठा गिरेगा वो। तो जितने भी भारत में आपके अच्छे स्टूडेंट्स हैं, वो ऑटोमेटिक कट छट के अच्छे जगह ही पहुंचेंगे। तो जब आप अच्छे कॉलेज में जाओगे तो वो इन्वायरमेंट आपको मिलेगा, और अगर आप ऐसे कॉलेज में जाओगे जहां गंदगी होगी तो वहां वही बच्चे मिलेंगे, तो तुम्हारी सोच भी उसी टाइप की हो जाएगी, क्योंकि इन्वायरमेंट उसी टाइप का हो गया। बहुत बड़ी बात बोला, ये सब बहुत मैटर करता है बच्चों। एंट्रेंस, बच्चे धीरे धीरे समझ जाओगे सब सारी चीजें। एंट्रेंस टेस्ट का मतलब यही है, और सिंपल सी बात भाषा में बोला भी जाता है, एडवांस इज द पेपर ऑफ रिजेक्शन नॉट सिलेक्शन। एडवांस पेपर इसीलिए होता है कि रिजेक्ट कर सके, जितना ज़्यादा हम रिजेक्ट कर सके बच्चों को, सही बात। क्योंकि वो पेपर, अच्छा ये बताओ कौन सा आदमी ऐसे पेपर कराने 30% पे सीट दे दे रहा है आपको? 30% 30% नंबर पे सीट मिल रही है आईटी की। ऐसा बना ही रहा है पेपर की तुम उतना भी ना कर पाओ। 30% पेपर नहीं हिलता है। 2021 का डेटा अभी आईटी ने खुद जारी किया है, उसमें से 90% बच्चों का डेटा जारी किया, जिसमें से उन्होंने जितने सवाल किए थे 50% सवाल गलत किए, बस रिजेक्ट हो गए, सीटें भी कम हैं। तो अब आप लोग सोच लो कि सेट ए गोल, वर्क फॉर इट, फेलियर्स आएंगे, ओवरकम इट, ओवरकम, कोई ऑप्शन ही नहीं है। आइए, आप भी आइए, आ जाइए पहले, फिर प्रश्न का सिलसिला बाद में चलेगा, ठीक है ना? आ जाओ, बस थोड़ी थोड़ी देर, कुछ देर। चलो बच्चों, कुछ भी बेटा जो मतलब क्या बोलते हैं, ठीक है ना, तुम्हें लगे कि हाँ बोलना चाहिए, चाहे 2 ही शब्द में, इन लोगों को कुछ भी अपना एक्सपीरियंस देना चाहिए, बड़ों का एक्सपीरियंस लेना चाहिए, ठीक है ना? तो मैं तो हमेशा है, मेरी तो एक आदत है कि जो भी बंदा मतलब मुझे बड़ा मिलता है, श्रेष्ठ ऐसा मिलता है, पढ़ने लिखने वाला कुछ भी, तो हम उससे एक बार जरूर पूछते हैं कि अपने लाइफ का कुछ भी जो आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन हो या कुछ भी हो, तो आप उसको प्लीज़ बताइए। मैं हमेशा ये प्रश्न करता हूँ जो मुझे उस लायक लगता है, उससे, सबसे नहीं, ठीक है ना? तो ये लीजिए, कुछ लगाओ, कुछ भी बेटा जो तुम एक शेयर करो, कुछ भी, थोड़े शब्दों में, क्योंकि टाइम कम है, लेकिन शेयर करो। फर्स्टली मेरा नाम सुमित वर्मा है। ऑफ नहीं करना है, यहाँ पे एक बटन है, उसको इधर ही करना चाहिए ना, चल रहा वो, हाँ सुनिए ध्यान से। फर्स्टली मेरा नाम सुमित वर्मा है, और मैं अभी मतलब प्रिपरेशन कर रहा हूँ बीएफए के लिए, बैचलर इन फाइन आर्ट। मैं आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ, मतलब मेरा पैशन ही वही है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जिसमें इंटरेस्ट हो, जिसमें मज़ा आए काम करने में, जैसे हम कोई भी काम करते हैं अगर, तो हमको क्या होता है कि टाइम देखते हैं, हम करें टाइम कितना हुआ, करें टाइम कितना हुआ। ये चीज़ अगर किसी चीज़ में है आपके में कि हम कर रहे हैं, टाइम का तो पता ही नहीं, हमारा काम कर रहे हैं, हम अपने काम में लगे रहे हैं। हमसे यार कोई कहते भाई तुम मैथ पढ़ो, 1 घंटा हम पढ़ेंगे तो 20 बार हम टाइम देखेंगे। मैं सर का फ़ोटो बना रहा था, मैं रात में कभी पढ़ने का नाम नहीं लेता, मतलब पढ़ाई उतना इंटरेस्टेड नहीं है मेरे लिए। मैं 1 बजे तक उसको बनाया, सुबह फिर उठ गया, फिर उस टाइम बनाने लगा। मतलब मेरा इंटरेस्ट ही है कि स्केच बनाने में, बचपन से ही है कि मतलब ड्राइंग वगैरह में पता नहीं क्यों मतलब इंटरेस्ट है, मज़ा आता है, सेटिस्फैक्शन अंदर से मिलता है। तो ये चीज़ है कि इसमें से ऐसे स्टूडेंट होंगे, कोई ना कोई होगा, क्रिएटिव ज़रूर होगा वो। तो क्रिएटिव जो है तो उसको दबाओ मत, निकालो। ये ना सोचो कि इतने सब हैं तो हम
कि ये IIT कर, ये IIT कर, मतलब कुछ भी यार वो अलग है यार। तुम सोच रहे हो कि मैं करने जाऊँगा तो फिर मतलब प्रॉब्लम होंगे, क्या कहेंगे लोग, ये सब ना सोचो। तुम्हारा जिसमें मन है वो करो तुम्हारा। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, किस में तुम्हारा मन लग रहा है। तो प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा होंगी, लेकिन करना पड़ेगा तुमको। को ये सब नहीं सोचना है कि क्या होगा क्या नहीं, करते रहो, रिजल्ट सब आएगा तो सब देख ही लेंगे एट लास्ट। बस थैंक यू। इनकी आर्ट को मैं दिखाना चाहता हूँ, ठीक है ना। इन्होंने हमारी तस्वीर बनाया है, ठीक है ना। तो काफ़ी मतलब देखो एकदम उतार के रख दिया चीज़ें, सही है ना। तो देखो इसने एक बात बोला है, आप लोग शायद समझे भी हैं, ठीक है ना। इसने एक बात बोला कि अगर किसी भी काम को कर रहे हो और बार बार आप घड़ी की तरफ देख रहे हो समय हुआ कि नहीं हुआ, तो शायद वो आपका पैशन है ही नहीं। ये उस चीज़ का एक लक्षण बताया, लक्षण सिम्टम्स होता है। और अगर किसी काम को आप कर रहे हो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, वहीं पे रहने, ठीक है ना। तो इसने क्या बताया, इसने बताया कि अगर आप किसी भी वर्क को कर रहे हो बेटा प्लीज़, और आप बार बार घड़ी देख रहे हो यार समय भल कि नहीं, यार समय भल कि नहीं, तो इसका मतलब आपका वो इंटरेस्ट है ही नहीं। और अगर आप किसी वर्क को कर रहे हो, आप खो जा रहे हो, आपको समय ये पता नहीं चल रहा है, मम्मी चाय ला के रखी 2 बार ठंडा हो गया, ऐसा होता है भाई, मेरे साथ भी होता है, मैं जानता हूँ। जब मैं मैथ लगाता हूँ तब होता है, और तुम आर्ट बनाते हो तो होता है। यही अंतर है हमारे और तुम्हारे बीच का। और ये लोग जब बेवकूफ़ बात करते हैं तब होता है, ठीक है ना। इनको टाइमिंग तब नहीं पता चलता है, ठीक है ना। तो ये लोग बात करना चालू करते, फिर देखो इनको टाइम ही नहीं पता चलता कब बीत गया, ठीक है। तो ये अपना अपना पैशन है, ठीक है। तो पैशन के अकॉर्डिंग काम करो, ये कहना चाहता है। बहुत ही अच्छी बात बोला है, एक बार इसके लिए जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। बहुत आगे जाओगे और आगे हो भी। नहीं सर। बैठ जाओ, आ जाओ सुरेंद्र, कोई बात नहीं, आप बड़े हैं, इनसे कुछ भी एक्सपीरियंस शेयर करिए, बिल्कुल शेयर करिए, ठीक है। टेंशन मत लीजिए, यूट्यूब पे भी आप आने वाले हैं हमारे साथ। आपको इधर देखो, कुछ भी जो पहले नंबर अपने जिस पोजीशन पे हो वहाँ से अपने टारगेट को पहले लॉक करो कि हमारा टारगेट क्या है, हमको करना क्या है। मान लो 11-12 तो हर कोई करता है, लेकिन पहले देख लो कि हमको 11-12 के बाद क्या करना, हमारा इंटरेस्ट किस में जाता है। जैसे कि अभी सर ने बताया कि जो तुम लोग का इंटरेस्ट होता है उस पर जब तुम लोग काम करते हो तो देखते हो टाइम का पता नहीं चलता है। कि मान लो कोई 6 घंटा सोता है, कोई 5 घंटा भी सो जाता है, बाय द वे किसी भी चांस कभी भी, तो वो तुम्हारा इंटरेस्ट के लिए होता है। मान लो आज के समय पे जैसे कि बहुत से लोग गेम्स वगैरह खेलते हैं, जैसे कि PUBG, फ्री फायर वगैरह, तो इनमें जिन लोग को इंटरेस्ट आता है वो 10-10, 12-12 घंटे खेलते रहते हैं, रात में भी खेलते रहते हैं, क्योंकि उनको मज़ा आता है, उनको उतने समय नींद नहीं आता है। तो पहले नंबर तो अपना टारगेट बना लो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कि मुझे किस गोल में जाना, मतलब किस टारगेट को हिट करना है। अभी ये मत बोलना कि हमारा टारगेट PUBG। और उसके बाद जो भी करो कॉन्फिडेंस होके करो पूरा, क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा है कि जब मैं मेंस का भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मेंस और एडवांस का, तो पहले जो मेरा टारगेट था, मैं जब क्लास 6 या 7 में था तो किसी टीचर ने मुझे IIT के बारे में बताया था। तो मुझे उसके बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज था नहीं, मैं उतने समय पढ़ता लिखता भी नहीं था, मैं क्लास 8 तक कुछ भी नहीं पढ़ा था। यहाँ तक कि मुझे A+B का होल स्क्वायर भी नहीं याद था। ये मैं क्लास 8 तक बोलो इसको, A+B का होल स्क्वायर भी नहीं याद, उसमें कौन सा नहीं था। किसी चीज को छिपाओ मत, ऐसे बोलो, समझना हो ना। Yes, हाँ sir. कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और A+B का होल क्यों पता होगा। A+B का होल स्क्वायर नहीं आता। तो चलो अच्छा ठीक है, आगे। तो उसके बाद जब क्या कहते हैं, उस टीचर से मैंने पूछा IIT के बारे में, उन्होंने मोटिवेट किया, मतलब सुंदर पिचाई और जो सत्यन अडिला थे उनके बारे में बताया कि ये सब IITians हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या सर मैं कर सकता हूँ, तो उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारे लिए तो बेटर होगा कि ITI कर लो। मैंने कहा ठीक है, मैंने क्लास 7 में ये सोच लिया था कि ITI करना है, लेकिन सर के मिलने के बाद इसका रियलिटी मुझे पता चला। लेकिन जब तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा ना, तो उसके बाद तुम मेंस लेवल का तो क्वेश्चन कर लोगे, लेकिन जब तुम एडवांस के क्वेश्चन पे जाओगे ना, अगर तुम्हारा टारगेट है, मतलब तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस है, तो तुम एडवांस के क्वेश्चन को भी लगा सकते हो एकदम कॉन्फिडेंशियली। लेकिन अगर तुम्हारे दिमाग में ये है कि एडवांस का क्वेश्चन है, मुझसे नहीं हो रहा है, मतलब एडवांस का ही बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऐसा कोई खास नहीं होता, जहाँ तक मैंने इस साल देखा है। मैंने उसके पहले भी मैं यही सोचता था कि एडवांस लेवल का है, मैंने उसको क्वेश्चन को इग्नोर कर देता था, खाली जितने मेंस के क्वेश्चन थे मैं खाली उनको लगाता था। लेकिन जब मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ तो उसके बाद मैं एडवांस के क्वेश्चन भी जाने लगा।
लेकिन अगर तुम लोग मतलब इनमें से बहुत से लोग होंगे जो IIT को प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो लेकिन पहले तुम एडवांस लेवल तक जाओ, क्योंकि एडवांस लेवल तक जाने के लिए तुम्हारा बेसिक से लेकर हर एक चीज़ का कॉन्सेप्ट लगता है, लेकिन तुम्हारा मेंस के जाने के लिए कुछ पार्टिकुलर ही कॉन्सेप्ट ही लगते हैं। लेकिन अगर तुम मेंस मतलब एडवांस का तुम प्रिपरेशन कर रहे हो तो तुम्हारा मेंस ऑटोमेटिक अपने आप उसके पीछे होता रहेगा, लेकिन तुम्हारे अंदर वो कॉन्फिडेंस आना चाहिए। ये मत नॉर्मल उसको मत देखो कि एडवांस, उसको इस नज़र से मत देखो कि वो एडवांस का क्वेश्चन है। एज ए नॉर्मल क्वेश्चन ट्रीट करो, तुम हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। हो सकता है कुछ क्वेश्चन एडवांस के ऐसे होते हैं जो मतलब पार्टिकुलर एक चैप्टर से नहीं, मतलब कई चैप्टर से होते हैं, वो क्वेश्चन सॉल्व का यूज होता है, उसमें कई कॉन्सेप्ट का यूज होता है। लेकिन ये मत देखो कि क्या कहते हैं वो एडवांस की क्वेश्चन है। नॉर्मल क्वेश्चन ट्रीट करके करना, मेरा मतलब ये जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया है, कोई भी होगा और जाके क्वेश्चन घर पे सॉल्व कर लेना। कोई भी क्वेश्चन रैंडम हो उस पर मेंस एडवांस मत लिखा रहे, और उसके बाद तुम सॉल्व करना करो, देखो तुम लोग का हो जाएगा। और उसके बाद में तब तुम देखोगे तो कहोगे कि एडवांस और मेंस का क्वेश्चन था। देखो देखो, ये बच्चे ने अपना एक्सपीरियंस ये शेयर किया है, हम मम्मी बोला थी। अरे सर आप रहने दो। इस बच्चे ने अपना एक्सपीरियंस ये शेयर किया है कि अगर किसी भी क्वेश्चंस के ऊपर जो जेईई मेंस लिखा रहता है, जेईई एडवांस लिखा रहता है, नीट लिखा रहता है, एम्स लिखा रहता है, यूपीटीयू कुछ भी लिखा हो, अगर उस चीज़ को हटा दिया जाए और तुम्हारे सामने सिर्फ एक क्वेश्चन लाया जाए और तुमको पता ही ना हो कहाँ का है, तो तुम उसको नॉर्मल ट्रीट करोगे और तुम्हारा वो आंसर इजीली आ जाएगा। लेकिन जैसे जेईई एडवांस देखते हो, आधा बुखार तो वैसे छा जाता है कि अरे आप एडवांस हो। सही बात है ना? तो ये बहुत बड़ी बात बोला। ये बोला है कि मतलब आप अपनी कॉन्सेप्ट पे रहिए, किसी भी चीज़ का अगर क्वेश्चन हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप टेंशन निकाल दीजिए कि हम जेईई एडवांस का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आप सिर्फ इतना सोचिए कि आप सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, बस ओनली। ये बोल रहे हैं, ठीक। किसी को भी कुछ भी और बोलना है, एक आध दो शब्द जो बोलना बोलो, क्योंकि टाइम कम है। और उसके बाद इन मतलब इस समय पे ज़्यादा टेंशन हो गया ना, इसलिए 4:30-5 तक पहुंचाना यह सब जल्दी बोल रहा हाँ, हूँ। ठीक। तो इसके बाद मतलब जिस एज में हो तुम लोग, जैसे कि सार्थक भैया ने अभी बोला और सर ने भी बोला कि मतलब डेविएशन, लेकिन इतने समय अभी डेविएशन मत हो, कुछ दिन तक इसको फॉलो करो। मतलब किसी को गलत निगाह से मत देखो। तुम्हारे अंदर 10 दिन या 15 दिन के बाद तुम नॉर्मल हो जाओगे। तुम्हारे किसी के प्रति तुम्हारा कोई गलत व्यवहार जाएगा ही नहीं। ये तुमने एक्सपीरियंस करके देख लेना, ज़्यादा नहीं 10 से 15 दिन तुम्हें एक्सपीरियंस करो, उसके बाद तुम ऑटोमेटिक तुम लोग हो सकते हो। करो ना, प्लीज करो बेटा, क्यों सुनना मत। इसी कहानी पर अगर सपोज दैट आपका मन कहीं जा रहा है कि इससे बात कर ले, उससे बात कर ले, या ये पबजी खेले, या ये कर ले, वो कर ले, जो भी टीनेजर्स में होता है यार, ये बहुत एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप लोग फील कर रहे होगे। और आपसे ज़्यादा बेटर हम नहीं फील कर पा रहे होंगे, क्योंकि हमारा हो चुका है। बोलो ना, ठीक है। तो बच्चों, उसकी कहने का मतलब 10 दिन 15 दिन अपने आप को तो एक बार दृढ़ प्रतिज्ञा करके कंट्रोल करके देखो, ऑटोमेटिक तुम्हारे अंदर सुधार आ जाएगा। भाई ये अपनी एक्सपीरियंस की बात कह रहा है, आप करके देखो, बिल्कुल करके देखो। और ये बहुत अच्छी बात है। टीनएजर्स यानी जो 11-12 में पढ़ रहे हैं, जो आप 12th करने से 12 से 18 साल के बीच में जो होते हैं, उनको बताया जा रहा है। ये बड़ा तूफानी समय होता है भैया। बड़े राइटर का लिखे इसके बारे में पूछो मत। अभी हम बीएड जल्दी पढ़े हैं मैम, हाँ आप भी पढ़े होंगे वो सब सारी चीज़ें, ठीक है ना। बाल्यावस्था के बाद कौन सा अवस्था आता है? किशोरावस्था। और किशोर हो नहीं, हाँ समझ में आया कि नहीं आया? ओ माय गॉड, इसमें तो एक राइटर ने कहा था, सही में हमको अभी तक याद है, कि इसमें जो बच्चे होते हैं वो अपने आप को सबसे बड़ा समझते हैं, और जो बड़े होते हैं वो उन्हें बच्चा समझते हैं। यही सबसे बड़ी विडंबना है। सर समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? एक राइटर ने यही बात उसने बोला था कि जो बच्चे होते हैं वो अपने आप को सबसे बड़ा समझते हैं, और जो बड़े होते हैं वो उन्हें बच्चा समझते हैं। यही सबसे बड़ी तकलीफ होती है। आप अपने आप को यही मानते हो कि हम ही हम हैं, या नहीं हो नहीं, हाई टीचर का मैं का कहीं नहीं है, अधूरा जाते देखा तूर देव गर्दन में बोलो ना, ऐसा कुछ होता होगा नहीं। सर ने बोला कि क्या बोलते हैं, आप लोगों को 2 क्लास बिल्कुल बाहर निकलना ही नहीं है, पानी पीने नहीं जाना, जाप रोक लें, समझ रहे हो ना। कुछ नहीं, अपने आप को आप बड़ा समझते हैं, और वो क्या समझते हैं कि यार अभी ये छोटे ही हैं। हम क्या समझते हैं, अभी ये छोटे ही हैं, जो समझा रहे हैं समझ क्यों नहीं रहा। आपके पेरेंट्स भी ऐसे ही ट्रीट करते होंगे।
पेरेंट्स सोचते होंगे कि अभी बच्चा बा जो हम समझाएं ऐसे ऐसे करें, ऐसे ऐसे क्यों नहीं कर, और तू सोच हम छोट रह गई लाठी बोला ना। ये सबसे बड़ी विडंबना होती है कि राइटर ने लिखा था, राइटर का नाम चूंकि नहीं याद है लेकिन मुझे कथन जरूर याद है। अभी मैं जल्दी बीएड का एग्जाम दिया हूँ बच्चों, तो इसमें मैंने ये चीज़ें पढ़ा, तो बहुत अच्छा पॉइंट मैंने नोट किया, और मैं सोचा था किसी न किसी दिन अगर ऐसी सिचुएशन आई तो मैं आपको समझाऊंगा, तो आज मैं समझाया। खैर आप समझदार तो बहुत हो, लेकिन कितना फॉलो करोगे तो समय ही बताएगा। तो ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है बच्चों, आगे का कार्यक्रम हम लोग बिल्कुल जारी रखेंगे। किसी भी स्टूडेंट को कुछ भी प्रश्न करना हो अगर सार्थक से या किसी से भी, तो बिल्कुल वो पूछ सकता है। किसी भी स्टूडेंट को कुछ भी प्रश्न करना हो बिल्कुल निसंदेह बिल्कुल आप पूछिए, या हमसे जो पूछना है आप पूछ सकते हैं। खैर हमसे तो रोज़ पूछते हैं आप, ठीक है ना, लेकिन जो भी पूछना है आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें है नहीं। नहीं सर हम लोग को अब केक खाने का सर, बिल्कुल सर, क्या बताया सर है, बोलो। किसी भी स्टूडेंट को कुछ भी पूछना है। क्या आप अपने लास्ट हाँ खड़े हो जाओ, बिल्कुल। क्या आप अपने लास्ट 4 मंथ्स की एक मिनट, कोई बात नहीं बेटा, आप बोलो, मैं पता हूँ। क्या आप अपने लास्ट 4 मंथ्स की बोर्ड्स की स्ट्रैटेजी बता सकते हैं? बोर्ड्स हुए नहीं हमारे, आ जाओ। बोर्ड्स एग्जाम तो हमने दिया ही नहीं। बोर्ड्स एग्जाम दिया नहीं, कोरोना, ओह माय गॉड। मतलब आप बता सकते हैं कि लास्ट 4 मंथ्स में हम लोगों को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे मतलब प्रोडक्टिविटी ज़्यादा, हम लोग कोई भी ज़्यादा नॉलेज। हाँ CBSE, मैं CBSE से था। एक्चुअली क्या था कि 12th का बोर्ड सा CBSE होता है ना, तो उसमें भी ऐसा साइंस वाला स्ट्रीम होता है, साइंस का उसमें ईजी नहीं आता उतना। तो फर्स्ट प्रेफरेंस इज़ योर NCERT, उसको अच्छे से कर लो, और उसके न्यूमेरिकल्स तो कर ही लो, क्योंकि न्यूमेरिकल्स उसके कैलकुलेटिव बहुत ज़्यादा हैं, आंसर सीधे सीधे नहीं दे रखे NCERT में, और वहीं पे बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी खेल जाते हैं आपसे। बिल्कुल कॉन्सेप्ट NCERT का रहेगा, आप फिर भी वहाँ पे गलत करके आ जाओगे, आपको लगेगा ये कहाँ लिखा हुआ है, NCERT में दिया हुआ है। मैंने कहा हूँ कि NCERT के क्वेश्चंस लगाओ, मैं बोलता हूँ। मैं आप लोगों को एक बात और भी बोला था कि NCERT के न्यूमेरिकल्स का एक कॉपी बनाओ। कॉपी बनाने के बाद पहले क्वेश्चंस को पढ़ो। जैसे सपोज दैट मान लो कि मैं ही या मैम या कोई भी जो आपको पढ़ाया है, मान लो आपने फिजिक्स पढ़ा, पूरा मैग्नेटिज्म पढ़ लिया आपने, तो आप क्या करो कि उसके क्वेश्चंस को पहले पढ़ो, और पढ़ने के बाद क्वेश्चंस लगाओ। जो लग जा रहा है वो ठीक है, जो नहीं लग रहा है उसको किसी तरह, कहीं अगर लगा हुआ है तो उसको समझ के लगा डालो, लेकिन लगा डालो। एक बार लगाए रखोगे तो जब दोबारा उसको रिवाइज करोगे तो बहुत प्रॉब्लम नहीं होगा। समझ में आया? तो उसने बोला कि NCERT ये बिल्कुल आप लगा डालिए, इससे बड़ा टारगेट कुछ हो ही नहीं था इसका, बस बिल्कुल NCERT लगा डालिए पहले पूरा। न्यूमेरिकल्स ऐसा करना सीखो, न्यूमेरिकल्स नहीं करोगे तो फिर आगे कोई फ़ायदा ही नहीं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स आपको लगता है कि कंसेप्ट आगे मेरे को ऐसे ऐसे ये सवाल होगा, नहीं होगा, एग्जाम में नहीं होगा। बिल्कुल क्वेश्चंस आपको ही करना पड़ेगा। अच्छा सार्थक, मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ कि एक टीचर कितना भी न्यूमेरिकल्स क्यों ना लगवा दे, लेकिन एक बच्चा आगे कब बढ़ता, टीचर के न्यूमेरिकल्स से या खुद से? खुद से। कभी भी आप आगे जा ही नहीं सकते खुद से बिना प्रैक्टिस किए। टीचर का न्यूमेरिकल्स बच्चों, टीचर के द्वारा लगाया गया न्यूमेरिकल्स ओनली, वो आपको एक स्वीट पॉइजन है कि दिखा दे रहे देखो ऐसे लग जा रहा है, लेकिन न्यूमेरिकल्स में आप आगे तभी बढ़ाओगे जब आप प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, हाँ, लेकिन कॉन्सेप्ट टीचर को ही पढ़ाना पड़ेगा। कंसेप्ट सीखो, कंसेप्ट सीखने में फोकस। न्यूमेरिकल्स तो आपको अप्रोच करने हैं, हर बार नया सवाल आपको आएगा। अगर कंसेप्ट आते होंगे तो आप यूज करके सॉल्व कर लोगे, बिल्कुल, क्योंकि टीचर का लगाया हुआ सवाल नहीं आएगा। एडवांस में कभी सवाल रिपीट नहीं होते हैं, हर बार नया सवाल आता है। कंसेप्ट्स आते हैं, बस कंसेप्ट्स वही रहेंगे। न्यूमेरिकल्स खुद प्रैक्टिस, जब तक पेन खुद नहीं घिसोगे कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको ऐसा लगता है कोई क्वेश्चन देखिए कि मैं ऐसे कर लूँगा, ऐसे मेरा आंसर आ जाएगा, एग्जाम में नहीं आएगा। और जहाँ तक मेंस का पेपर आ रहा है मैथमेटिक्स का, एडवांस से भी ऊपर आ रहा है, एक बार देख लेना मैथमेटिक्स का पेपर, हिलेगा नहीं एक भी सवाल। एक बार ट्राई करना मैथमेटिक्स का पेपर उठा के। अब अपने दोस्तों से सीखा मैंने, कि मेरे दोस्त नाम नहीं लूँगा, बट उसने बताया मेरे को कि ऐसा वो देखता था कि ऐसे ऐसे हो जाता था सवाल कि फिर वो सॉल्व नहीं करता था उसको। हाँ हो जाएगा, ऐसा हो एग्जाम जाएगा। में जाके सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही हुई कि उसको सवाल लग रहा था हो जाएगा, लास्ट तक जाते जाते उसका आंसर नहीं आ रहा था, टाइम भी वेस्ट हो जा रहा था। डबल लॉस, टाइम वेस्ट कर रहे हो, सवाल भी नहीं हो रहा, प्रेशर बिल्डअप होता जाएगा। वही तो बोलता हूँ कि लाइफ बहुत छोटी है, अपनी गलतियों से सीखोगे इतना सीख पाओगे, दूसरों की गलतियों से सीखना स्टार्ट करो। इसलिए मैं ऐसा प्रीफर करता हूँ कि मैं बुक्स पढूँ, दूसरों की गलतियों से सीखूँ। राइटर अपना एक्सपीरियंस लिखता है, बहुतों का एक्सपीरियंस लिखता है, वहाँ से आप सीखो। बुक्स बिल्कुल पढ़ना चाहिए। बुक्स अगर आप पढ़ोगे तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा आपकी मैम, साक्षात आपकी मैम, हाँ बिल्कुल। आज प्लीज़ आप आइए एक बार, प्लीज़ आइए आप, ठीक है ना, प्लीज़ आप आइए।
अपनी एक्सपीरियंस बताइए बुक्स के बारे में। आपने पढ़ा, नहीं पढ़ा, कितना बुक्स आपने पढ़ा है? आप बिल्कुल बताइए कि आपने क्या सीखा। इनके लाइफ का जो चेंजिंग हुआ वो बुक से हुआ है। देखो, बुक्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो इन्होंने सबने अपनी सक्सेस की स्टोरीज़ बताई। मैं तो कोई सक्सेस हूँ नहीं। मेरा गोल क्या था? मेरा गोल था नीट, है ना। पहले साल प्रिपरेशन की, दूसरे साल की, तीसरे साल की, चौथे साल की, 4 साल तक प्रिपरेशन कंटिन्यूसली किया। फिर उसके बाद सब ने कहा, घर वालों ने कहा बस हो गया, बहुत प्रिपरेशन कर ली, अब कुछ और करो। साथ साथ में बीएससी फाइनल करवा दी, उसके बाद बीएड में एडमिशन करवा दिया। इसके बाद अब उस फेज़ में मैं करूँ क्या? क्योंकि बचपन से तो सोच रखा था कि डॉक्टर बनेंगे। मैं जब यहाँ पे मैं पहली बार यूपी में आई थी, आई थिंक 7th में मैं थी, तब मैं आई थी, ठीक है। उसके बाद सबने तभी से कह रखा था कि तुम्हें डॉक्टर बनना है। मेरा भी गोल था डॉक्टर बनना है। और जैसा कि अभी सार्थक ने कहा था, फेक इट टिल यू मेक इट, इन्होंने कहा ये गलत है, लेकिन हम ऐसा करते थे। हमारे जो कोटा के टीचर्स थे ना, वो कहते थे हमेशा अपने नाम के आगे ना डॉक्टर अभी से लगाना सीख लो, फिर धीरे धीरे फील आनी शुरू हो जाएगी। हमने ऐसा किया और लास्ट तक जब नहीं हुआ तो कभी भी वो बुक उठा के देखते थे तो लगता था क्या कर दिया। इसके बाद इस चीज़ को कोप अप कैसे कर सकते हो? कई लोगों ने मुझसे पूछा भी था, आई थिंक साक्षी ने मुझसे एक बार पूछा था कि इस फेज़ को आप कोप अप कैसे करते हो। ये चीज़ मैंने बुक से सीखी थी। मुझे नहीं समझ में आता था उस पीरियड में मैं करूं क्या। तो मैंने सुना था कि कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो बुक्स पढ़ना सीख लो। मुझे बुक्स पढ़ने की आदत थी नहीं। पहली बार बुक पढ़ी, 2-3 पेज क्या लिखा है कुछ नहीं समझ में आ रहा, इससे अच्छा तो मूवी देख लेते। इस बुक पे मूवी बन रखी है। तो एक बुक थी, मैंने फ़र्स्ट टाइम जो बुक पढ़ी थी वो थी अल्केमिस्ट। बहुत फेमस बुक है, द अल्केमिस्ट। मुझे किसी ने सजेस्ट किया था कि अल्केमिस्ट पढ़ो, बहुत अच्छी बुक है। 4-5 पेज पढ़ा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मुझे लगा इससे अच्छा इसकी वीडियो पढ़ी होगी, इसकी वीडियो देख लेते हैं। मैं अपने भैया से कहती थी बुक्स पढ़ो। जब मुझे एक्सपीरियंस हो गया था तो मैं लोगों से कहती थी बुक्स पढ़ो, तुम्हारे अंदर भी बहुत सारे चेंजेस आएंगे, क्योंकि मेरे अंदर आए थे। तो लोग कहते हैं बुक्स पढ़ने से क्या, उससे अच्छा उसकी मूवी पढ़िए, मूवी देख लो। मूवी देखना और बुक्स पढ़ने में बहुत फ़र्क होता है। बुक्स पढ़ने में आप आगे क्या होने वाला है प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हो, वहाँ आप अपना दिमाग लगाते हो। लेकिन जब आप मूवी देखते हो तो आप टोटली बेस्ड रहते हो सामने वाले पे, वहाँ आप कभी अपना दिमाग नहीं लगाते। मूवी में आप नहीं सोचोगे, वो खुद सोचाएगा। मूवी में आप नहीं सोचोगे, वो खुद सोचा देगा ऐसा होने वाला फील है हमको। लेकिन जब आप बुक पढ़ते हो तो उसकी एक एक बात, एक एक शब्दों पे ध्यान देते, क्या कह रहा है उसमें बहुत डीप सोचते हो। यही कारण है, यही चीज है, यही फर्क पड़ गया है कि पहले के जो स्टूडेंट्स हैं IIT वगैरह के और अब के जो स्टूडेंट्स हैं, इसमें बहुत फर्क हो गया। कोई टॉपिक फंसा यूट्यूब पे देख लिया, कोई चीज हुआ, हाँ मैं भी यूट्यूब बनाता हूँ, ये कर लिया। लेकिन पहले क्या था, बुक्स में ढूंढना पड़ता था, चीजें बुक्स में ढूंढना पड़ता, टाइम ज्यादा लगता था, लेकिन वो जो होता था ना वो बहुत विस्तृत और बहुत मैच्योर वाला चीज होता। बुक्स बहुत अंतर होता है मूवी में बुक में, ये चीज नोट कर लो। तो बुक पढ़ें क्यों, इसका रीज़न आपको पहली बात पता चल गया। आप उसकी बजाय उस चीज़ की मूवीज़ पढ़ी हुई हैं, आप जाके देख सकते हो, लेकिन आपको उसे नहीं प्रीफर करना होता, आपको बुक प्रीफर करना होता है। और बुक्स जब भी पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, स्टार्टिंग के मैं बात बताऊँ, 4 पेज, 5 पेज, 10 पेज, 20 पेज तक लगेगा, क्या पढ़ रहे हैं कुछ नहीं समझ में आएगा, लगेगा हमारे समझ के बाहर है बुक्स। रियल में पढ़ोगे तो एक्सपीरियंस करोगे। लेकिन जैसे ही आधा बुक ख़त्म होगा ना, उसके बाद जो आपको इंटरेस्ट आना शुरू होगा वो आप फील करना। एक बुक आप पढ़ के देखना, आधी बुक पढ़ लेना, आधी बुक आंख बंद करके पढ़ना, कुछ भी नहीं समझ में आए फिर भी पढ़ना। आधी के बाद आप फील करोगे वो बुक है क्या एक्चुअल में। कोई भी बुक हो,